मुझे यह रुचिकर है, यह रुचिकर नहीं है। जब तक आप ऐसे भेद करते हैं, इसका अर्थ है कि आपने प्रसाद के महत्व को नहीं समझा। कोई अरुचि अथवा रुचि नहीं, जो कुछ भी कृष्ण को रुचिकर है वह ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रसाद हम भगवान के लिए बनाना चाहते हैं, जो भगवान को प्रिय है, जैसे कई भक्तों को जो होता है ना, वो क्या होता है, लोग वो जो राधा रानी को बहुत प्रिय है, अरबी। कितने को अरबी पसंद नहीं है, अरबी कितने को पसंद नहीं है, राधा रानी को बहुत पसंद है। उनके छठी का बहुत बनता है अरबी की सब्जी। जितना ही प्रसाद मिलेगा उसमें सब में अरबी मिलेगा, अरबी होता ही होता है, क्योंकि राधा रानी बहुत प्रसन्न है। और जब उनको प्रसन्न है तो हम लोग भी प्रसाद। जो भक्त है, जो भगवान को चढ़ा हुआ कुछ भी रहेगा वो प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेगा। वो ये नहीं कहेगा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खाऊंगा। जैसे बच्चे लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे अच्छा ये चीज मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं है, तो माँ क्या कहती है, प्रसाद है खा लो, भगवान का प्रसाद है। तो भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता। तो इसीलिए हम अपनी रुचि से नहीं कुछ कर सकते, भगवान की रुचि से। तो इसका और भी बहुत सारा आएगा आगे, हम पढ़ते हैं, आगे इसको लेते हैं पूरा। एक भक्त, हाँ किंतु मान लीजिए कोई कुछ पकाता है कृष्ण के लिए, कोई प्रसाद, किंतु इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता है, तथा यह प्रभुपाद कहते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कोई किसी भक्त को, बहुत बड़ा भक्त है लेकिन उसको प्रसाद बनाना नहीं आता, उसको प्रसाद की सेवा में लगा दिया, तो वो क्या करते हैं, भगवान प्रभुपाद जी भगवान को, राधा रानी को सुमर करते हैं, राधा रानी प्रसाद ऐसा भी बने, लेकिन उससे प्रसाद अच्छा बनता है। भगवान को भोग लगा दिया, भगवान को भोग लगाया, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव देखते हैं भगवान कि उस भक्त के अंदर कितना भाव, उसको कुछ नहीं बनाना आता हो, लेकिन जब भाव और प्रेम, जैसे एक प्रेम और एक प्रेमिका होता है, उसमें क्या होता है, प्रेमिका जब प्रेमिका से जैसे एक दूसरे में प्रेम करते हैं, दोनों में से कुछ भी बना के दे देगा, जला हुआ रोटी बना देगा, अरे कितना बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ऐसा बोलता है ना, प्रेम बोलता है। तो ऐसे क्या होता है, भगवान से भक्तों को प्रेम होता है। जब भक्तों को प्रेम होता है भगवान से, तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे एक बार क्या हुआ था, इसी में दिया हुआ है, आगे चलते बताएं कि विदुर जी क्या कर रहे थे, भगवान जब सारा 56 भोग 156 भोग कितना दुर्योधन ने बना रखा था, वो सारा चीज त्याग करके विदुर के यहाँ चले गए। क्यों? एक तो वो राजा दुर्योधन और विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन उसका प्रेम था, भगवान के प्रति सरेंडर थे, शरणागत थे भगवान के प्रति। तो क्या हुआ, भगवान कहते वो सारे में कहते ना कि सारे मेवा त्यागो विदुर घर आयो, है ना, इससे एक गाना भी आता है, गीत भी है। तो भगवान किसके यहाँ चले गए, विदुर के यहाँ साग रोटी खाने। और जब विदुर जी वहां चले गए तो विदुर जी क्या कर रहे हैं, विदुरानी उसको क्या कर रहे हैं, केला का छिलका भगवान को खिला रहे हैं, अंदर का जो मटेरियल है, गुद्दा है, केला है, फेंके जा रहे हैं। तो सब देखे जा रहे हैं और हंस रहे हैं, अंदर जितने भी भगवान के दर्शनार्थी थे। तो भगवान ने रोक दिया कि प्रेम है, ये अगाध प्रेम जब होता है ना, कोई सामने आ जाए उसको कुछ नहीं दिखता भगवान के आगे, भगवान पे ही ध्यान रहेगा। जैसे सहेली थी, जूठा बैल काट के भगवान को खिला, भगवान प्रेम से खा रहे हैं कि भगवान को खट्टा ना लगे। तो इसमें भी विदुर जी का, विदुरानी का, दोनों का भाव ऐसा था कि विदुरानी और विदुर जी वहां अपना छिलका फेंके जा रहे हैं और केला फेंके जा रहे हैं, छिलका खाए दिए जा रहे हैं, तो भगवान आराम से प्यार से खा रहे हैं। अगर आपसे कोई प्रेम ज्यादा करे, आप उसको जो भी देगा सब्जी का, वही खराब नहीं, बहुत बढ़िया तुमने लाया, बहुत बढ़िया, तो आप ना कर ही नहीं सकते, प्रेम में इतनी ताकत है। तो भगवान क्या है, प्रेम के भूखे हैं, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे चढ़ाता है मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। तो इस हिसाब से भक्ति, प्रेम क्या है, जब भगवान के अंदर समर्पण हो जाते हैं, भक्ति एक प्रेम,
जब हम भगवान पे समर्पण होते हैं तो जानता है ये मेरा भक्त है, उसका रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। जैसे बलि महाराज समझ गए थे मुझसे सारा चीज ले लिए, तो फिर उनको देखो सब राजपाट सब दे दिया भगवान को 3 पग में। तो उसके बाद फिर भगवान ने क्या दिया, भगवान ने नीचे का जो सूतल लोग अंदर का जो होता है वो लोग पूरा ही दे दिया जाओ। लेकिन भगवान से फिर वर मांगा क्या चाहिए बताओ, तो हम आपका दर्शन हर समय जहां जाए दर्शन करना चाहते हैं। क्या मांग लिया भक्तों ने, तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान एक भक्त के कहते हैं ऐसे भगवान बंधते नहीं है, कोई नहीं बांध सकता भगवान को, लेकिन एक भक्त बांध सकता है प्रेम के जाल में। जब जिससे प्रेम हो जाता है ना, जब देखता है कि प्रेम कैसा है, आदान प्रदान दोनों में बराबर की प्रेम होना चाहिए। एक भक्त के अंदर कितना प्रेम होता है, जैसे सुदामा बिना भोग लगाए नहीं खाता था भगवान को। अगर एक सारा सबको भिक्षा, ब्राह्मण का काम है 5 घर भिक्षा जाना, 6ठी घर नहीं जाना था, जो मिल जाए। गांव वाले सभी भिक्षा मांग के लाते थे, उसका भोग लाते थे। उसमें कई बार होता था कि सबको बांट के, गाय को भी खिलाना, सब कुत्ते खिलाना, सबको खिला के, क्योंकि ब्राह्मण है, ज्ञानी होता है ब्राह्मण। भगवान ने बोला है ब्राह्मण जो होता है मस्तिष्क है, शरीर में जो 4 वर्ण है, हमारे अंदर 4 वर्ण है, पता है ना सबको। 4 वर्ण मतलब पता है आप लोगों को। एक शरीर है जो जाति है, हमारा शरीर के अंदर ही जाति है, 4 वर्ण